अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, बुजुर्गान दीन अक्सर जंगल बयाबान में ही अपना क़याम करते थे और वहीं से दीन का फैलावा भी किया उन्होंने और लोगों के मसाइल को वो हल भी किया करते थे। ऐसे ही वड़ाक बोरी में आया हुआ डैम के नज़दीक हज़रत नूरुल हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहीं पर कादरी बाबा के साहबजादे हज़रत इम्तियाज़ बापू कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी आया हुआ है और हर साल बड़ी धामधूम के साथ यहाँ पर उर्स किया जाता है। इस साल भी इम्तियाज़ बापू रहमतुल्लाह अलैह का 9वां शंदल व उर्स शरीफ बड़ी ही धामधूम के साथ किया गया। और इस मौके पर एक समूह लगन का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही वर्ल्ड वाइज जिक्र मुस्तफ़ा की परचम कुशाई भी होती है। वसैयदना हसन वसैयदना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा। इस मौके पर बड़ी तादाद में आसपास के गांव के लोग और अहमदाबाद से और कई अकीदतमंद दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। दोस्तों, इस मौके पर खुसूसी मेहमानों में खानकाहों के सज्जादा नशीन और कई पॉलिटिकल लीडर भी हाज़िर रहते हैं। इस मरतबा भी इसी तरीके से बड़ी ही धामधूम के साथ ये उर्स और शंदल शरीफ का प्रोग्राम बनाया गया। दरवाजे में दस्तक दी, कहा कौन? कहा खिजर अलैहिस्सलाम। कहा खिजर, कहा क्यों आए हो? अंदर तशरीफ लाओ। अंदर आया, दरवाजा खोला, गौस तो शर्मिंदा हो गया। कुतुब कहा, ये उसी गौस की औलाद है, ये उसी गौस का खानदान है जो 28वीं पुश्त पे नूरे नजर। हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर जाकिर भाई सयाल, जनाब जनाब इरफान, फहीम अहमद। शाबाशी देना चाहिए रोहन कादरी को और अनेक कादरी को, इन्होंने परंपरा चालू रखा है। बहुत उनके वालिद साहब जो इम्तियाज़ कादरी जो थे वो पहले संभालते थे। उनके पहले वालिद साहब कादरी बाबू थे, उनके बाद इम्तियाज़ कादरी साहब सज्जाद नसीर संभालते थे। उनके बाद अब रोहन कादरी और अनीक कादरी अपने खानदान में बहुत नाम कमाया और अच्छे काम करने लगे और अल्लाह इनको आगे और बढ़ावे। और इस मौके पर विधायक इमरान भाई खेड़ावाला, काउंसिलर तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमिजी, इकबाल शेख और खानकाहों के सज्जादा नशीन की हम बात करें
तो जनाब हसन अली बापू, कलंदर बापू, अखलाक बाबा और कई हजरात इस मौके पर हाजिर रहे। तमाम हमारे शहर में से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, जिस तरह कहा गया कि तमाम जोड़े की बच्चियों के लिए कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, बाबा जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर खाड़िया। कादरी परिवार के जानिब से रखे गए 9वें इज्तिमाई सादिया समूह लगन के मौके पे आज ये जगह पर जहाँ पर जो इम्तियाज़ बाबा कादरी का मज़ार है और ख़ास करके ये जो गांव है, ये गांव के अंदर वणाकबोरी के अंदर हमेशा जब कोई भी ऐसे प्रसंग होते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग आते हैं। आज के इस समूह लगन के अंदर भी यही बड़ा मैसेज यहाँ स्टेज पे कि हिंदू भी इतने ज़्यादा तादाद में थे, मुसलमान भी इतने ज़्यादा तादाद में थे, अंदर उलमाए किराम थे, मौलाना यहाँ मौजूद थे और सब लोगों ने एक ही बात करी कि हमारे गुजरात के लिए और हिंदुस्तान के लिए अमन व अमान और शांति हमेशा बनी रहे, ऐसी दुआ करी। आज मौका था कि उसका मौका था और एक समूह लगन का मौका था। तो ये दोनों मौके के अंदर जब लोगों के अंदर एक बात होती है कि एक तरफ कुछ पार्टियां नफरत की राजनीति करती होती है, ऐसे वक्त के अंदर ये हिंदुस्तान के जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं उनके जब ऐसे मौके मिलते हैं तो उस पर मोहब्बत की बात करते हैं। तो आज के स्टेज के ऊपर हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग मौजूद थे और लोगों ने हिंदू समाज की तरफ से भी जो लड़कियाँ हैं उनको उनके जो देते हैं प्रसंग के अनुरूप उन्होंने जो हिंदू एमएलए जो हमारे यहाँ के थे एक्स एमएलए उनकी तरफ से भी हज़ार रुपये दिए, दूसरे और जो उनके फर्नीचर के लिए अलग अलग दिए, लोगों ने डेकोरेशन के लिए अलग खर्च किए, उनके जो सामान के लिए अलग अलग लोगों ने पैसे दिए और ये समूह लगन हुए। तो ये कादरी परिवार है, ये कादरी परिवार सब तमाम समाज के लोगों को साथ में लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं देखता हूँ मेरी समझदारी है वहाँ तक इनके जो दादा थे इम्तियाज़ जो बापू कादरी के नूर हसन बाबा, मैं उनको बहुत साल पहले मिला था। जब मैंने उनका चेहरा देखा था तो उनके चेहरे पे जो नूर था मैं आज भी कभी भूल नहीं सकता। वो आज भी मेरे को चेहरा नज़र में आता है तो मैं आज भी उनको याद करता हूँ। तो आज ऐसे मौके पे मैं उनके इस जगह पे आया हूँ, वणाकबोरी आया हूँ और ख़ास करके मैं यही लोगों से पैगाम देता हूँ, मोहब्बत का पैगाम देता हूँ कि लोग नफ़रत की राजनीति भूल के हमारे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की राजनीति करें, अमन व अमान शांति रहे। आज ये दिवाली का अवसर है, दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन भी मेरे तमाम हिंदू भाई बहनों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और नए साल जो आने वाला है बैसता वर्ष, उसके लिए भी मैं तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों को तमाम को दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि हमारा आने वाला साल सबके लिए अच्छा बेहतरीन वर्ष हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। जैसे कि हसन अली बाबा ने बोला कि 120 जोड़े आज मुकम्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते ये 9 साल के अंदर 120 बेटियां यहाँ से मेरे दादा मेरे वालिद की दुआओं से उनके घर आबाद हुए। और सबसे बड़ी और खुशी की बात तो ये है कि ज़्यादातर देखा गया है कि शादी तो सिंपल रीत से हो जाती है मगर हर किसी की शादी में दुरूद शरीफ के तोहफे नहीं होते, दूसरे बहुत सारे तोहफे होते मगर दुरूद शरीफ के तोहफे नहीं होते। ये वो नसीब प्यार बच्चियाँ हैं जिनके निकाह खाने के अंदर वर्ल्ड वाइड जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से 123 करोड़ दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए गए और 101 कुरान शरीफ, यानी बहुत नसीबदार बच्चियां हैं ये। अल्लाह इनके जोड़े सलामत रखे, इनको बहुत खुशियां अता करे। और एक बात मैं जरूरी बताऊंगा कि निकाह फर्ज है, सुन्नत है, सब है, कर दिया तो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लड़की का निकाह कर दिया और आप फारिग हो गए। निकाह के बाद हर माँ बाप का फर्ज है कि लड़की किस हाल में है
उसको देखा जाए, उसके बारे में आप जाके रूबरू मिले या बाद में मिले तो लड़की के हालात की आपको मालूमात होगी। क्यों कि लड़की कभी माँ बाप से फरियाद नहीं करती, लड़की हर चीज बर्दाश्त करती है। तो ये अल्लाह की रहमत है। और उसको जाके निकाह के बाद आप जाइए, मिलिए, उसके खानदान के बारे में पूछिए, लड़के के बारे में पूछिए, वो किस हाल में है, वो आपको देखना है, ये आपकी फर्ज है। तो मैं ये आप सबसे इल्तिजा करूंगा कि आप फर्ज से हाथ मत धोइए, लेकिन जाके पूछिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारी बेटियों को बचाओ, लिखाओ, पढ़ाओ। ये भी 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज अभी ये नारा हर जगह गूंज रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप सबको मालूम है कि नारे के पीछे क्या हो रहा है आज देश में। तो मैं उनमें नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस्लाम ने ये तहजीब सिखाई है। बेटी की आमद पे भी हम खुशी मनाते हैं और बेटे की आमद पे भी खुशी मनाते हैं, लेकिन बेटी की आमद पे ज़्यादा खुशी मनाइए। ये अल्लाह की रहमत है, तो उसे संभालिए। और ज़्यादा लंबा वक्त ना लेते हुए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। संदल और उर्स के बाद नियाज का इंतज़ाम किया जाता है। बड़ी तादाद में लोगों ने इस नियाज में भी हिस्सा लिया और शमो लगन में भी सभी जोड़ों को दुआओं के साथ साथ घर के सामान के लिए भी कई चीज़ें दी गई। पहले ये काम नूरुल हसन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से किया जाता था, उसके बाद इम्तियाज़ बापू रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से किया जाता था, और अब उनके सज्जादा नशीन रोहन बापू कादरी की जानिब से इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया जाता है।